दोस्तों देख करके समझ गए होंगे ये जो थीम है पीछे का या ये जो एरिया है, तो देख करके आप समझ गए होंगे मैं कहाँ हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा और हम मुलाकात करेंगे हमारे जो शॉप के ऑनर हैं उनसे। और कुछ इस बार कुछ नया चीज़ लेकर के आए हैं। सीज़न अभी आने वाला है नवंबर, और हम लोग क्या तैयारी कर सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ में है अमित गुप्ता जी। और सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल। हेलो दोस्तों, वापस से जितेश के चैनल पे। हाँ। अब हमने सब्जियों के बारे में बहुत बार बात कर ली। हाँ। मेरे ख्याल से ये सेगमेंट हम 4-5 सालों में एक बार भी मेरे दुकान पे कवर नहीं किए हैं। सरसों, मटर, ये प्याज वगैरह, सब्जी, धान, मक्का ये तो किए हैं। और धान मक्का में एक और चीज बता रहा हूँ कि धान मक्का दो रबी में भी लगता है, दोनों सीजन में लगता है। दोनों सीजन में लगता है। इस बार हम उस सीजन का भी धान और मक्का के बारे में बात करेंगे। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं सरसों से। सरसों लगाने का समय है अभी? सरसों तो ऐसे चालू हो गया है अभी। आप हमारे क्षेत्र में तो दिसंबर तक आराम से बिकता है। अच्छा। अभी अक्टूबर आधा बचा हुआ है आपका, नवंबर है और दिसंबर है। मेनली सरसों क्या होता है, मक्का कटने के बाद, मक्का के खेत में, और धान कटने के धान कटने के बाद भी लग सकता है अभी। धान कटने के बाद तो बहुत ज्यादा लगाते हैं कि सन खाली होते हैं, उसके बाद फिर गेहूं और सरसों पे जाते हैं। हमारे पास गेहूं भी आ चुका है। गेहूं के लिए अभी समय चालू नहीं हुआ है। दोनों में ऑप्शन में कौन सा आप ज्यादा प्रीफर करेंगे? देखो, गेहूं लगता है खेत में जहाँ धान लगा रहता है, सरसों लगता है जहाँ मक्का लगा रहता है। सरसों को ज्यादा पानी ढलान वाले खेत पे लग जाता है सरसों। ठीक है, कम पानी में सरसों हो जाता है। गेहूं के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए रहता है। इसके पास पानी पर्याप्त है, नहर के किनारे है या फिर बोर वगैरह पानी, तो धान पे भी जा सकते हैं। गर्मी के सीजन का धान, गर्मी के सीजन का धान पे। अभी अपन सरसों पे बात कर लेते हैं। सरसों में मेनली 2 वैरायटी आती हैं, 3। एक ओपी सरसों हो गया अपना, और ऊपर एक रिसर्च में आ जाता है, और तीसरा सरसों होता है हाइब्रिड। ओके। तो जैसे एक काला सोना है, ये सभी जगह मिलता है, राष्ट्रीय बीज निगम का बहुत नामी है। और ये अपने को कई छोटे कंपनी के हाइब्रिड के बराबर का टक्कर देता है। अच्छा। इसका मैं फील्ड का आपको फोटो दूंगा, वीडियो में आप लगा सकते हैं। हम लोग फील्ड भी किए थे, तो 6 फीट का पौधा बना था। 6 फीट का पौधा बना था, और इसका पैदावार भी अच्छा खासा आया था। काला सोना एक तो सस्ता भी बहुत है, जैसे बाकी कंपनी के क्या सरकारी इसमें आता है, सरकारी सब्सिडी, वो उनको प्रॉफिट से लेना देना नहीं रहता है। तो रेट भी अच्छा रहता है। यहाँ 200 से नीचे पे ही पड़ता है ये बने फार्मर को। मतलब एक एवरेज माने तो 150 से 80 जो भी हो, हाँ, उस रेंज पे। क्योंकि प्राइस हर जगह वेरी कर सकता है। हाँ, ट्रांसपोर्टिंग का कुछ जगह मार्जिन ज्यादा रखते हैं, कुछ जगह ज्यादा बल्क में सेल होता है तो कम आता है। ये तेल निकालने के लिए सरसों। हाँ, एक साग वाला भी सेगमेंट होता है जिसका पत्ता चिकना होता है, वो सरसों जो साग, मक्के की रोटी और सरसों का साग खाते हैं ना, वो साग में टेस्ट आता है। इसका टेस्ट में कड़वापन आएगा। ये सिर्फ तेल के लिए यूज होगा? हाँ, ये तेल के लिए यूज होगा। तो हमारे यहाँ पे तेल निकाल रहे हैं लोग। हमारे यहाँ पे तेल ऑयल मिल भी है हमारे सरगुजा में, और बिक्री भी होती है। मतलब हाँ, ये सरसों का अच्छा बड़ा एरिया है। यहाँ से आप बलरामपुर के क्षेत्र में जितना जाएंगे ना, तो सरसों बहुत ज्यादा लगता है। अच्छा, दूसरा वैरायटी एक बात बता दूं। हाँ, हम लोग वैरायटी पे बात। जैसे ये है रिसर्च में, ये नाथ का सुपर सोना है। ये भी मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। और क्या है, काला सोना ब्रांड हो गया तो सब सोना सोना करके ही निकालते हैं। तो ये नाथ सुपर सोना रिसर्च में है। और हाइब्रिड में आप पायनियर, ये सभी जगह हर कोई लगाता है पायनियर। ये 46 नंबर, 45 नंबर, 42 नंबर ऐसे करके ऐसे आता है। हाइब्रिड और रिसर्च में अंतर ये रहता है, ये 2-2.5 किलो के आसपास लगता है एकड़ में, ये 1 किलो में एकड़ हो जाता है। अच्छा। सीड का रेट कम रहता है। मतलब इसमें 1-2 मल्टीपल पौधे निकलेंगे ऐसा नहीं, या फिर ज्यादा गाछी फेंकता है, ज्यादा एरिया कवर करता है। टिलरिंग कम रहेगा, टिलरिंग ज्यादा रहेगा। अच्छा। पैदावार में थोड़ा बहुत अंतर आता है। ठीक है। अब सरसों में एक और, जैसे अभी पीला सरसों हो गया, वो भी खाने के लिए तेल का मात्रा बहुत कम रहता है उसमें। और एक साग वाला सरसों होता है। तो सरसों के बाद हम इस सेगमेंट में प्याज भी लगता है, आलू भी लगता है। आलू का तो सीजन ऐसे चालू हो गया, आलू तो अब निकलना चालू हो गया। आलू अब थोड़ा दिन में तो, मगर हमारे क्षेत्र में 2 बार आलू लगता है। एक तो बरसात के समय लगा देते हैं, जो हमारे पाट क्षेत्र में सफेद आलू लगता है। लाल आलू थोड़ा सा बारिश की वजह से इस पर किसान लेट हो गए हैं, क्योंकि मौका नहीं मिला। पर प्याज का भी समय चालू हो रहा है। प्याज में भी आप, मैं देख रहा हूँ ना, 3 प्याज है, 3 अलग अलग कलर है इसमें। 4 निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, एक तो हो गया लाल प्याज। लाल प्याज जो होता है उसका कीप क्वालिटी कम होता है, सस्ता होता है। ये क्वालिटी में ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग उसको रख नहीं सकते अब 3 से 4 महीना। और लाल प्याज का थोड़ा सा साइज बड़ा आता है। जबकि आप ये गौरान या ALFR या फिर आप फुलसुंगी लेंगे, आपके पास फुलसुंगी भी है,
फुलसुंगी लेंगे तो फुलसुंगी का क्या रहता है कि क्वालिटी ज्यादा रहता है, आप साल भर चलाते हैं फुलसुंगी वगैरह को, इसको रख सकते हैं आप। इसको रख सकते हैं। और इसके बाद जो रहता है गोरान हो गया, सबसे ज्यादा हमारे क्षेत्र में गोरान चलता है, फुलसुंगी चलता है। और ये जैसे रिसर्च वैरायटी अभी सभी कंपनियां AFLR निकाल रही हैं, इसका भी क्वालिटी साल भर से ऊपर आ रहा है, जो साल भर सड़ता नहीं है, इनका मीडियम साइज आता है। तो नासिक प्याज आप देखेंगे ये बड़ा 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 ये साइज नहीं होगा। और कलर में भी थोड़ा सा पिंकिश कलर रहेगा, इसका गुलाबी टाइप का कलर बगल में रहेगा। मैं एक हाईवेज देख रहा हूँ। हाईवे ये रिसर्च वैरायटी है। जैसे इसमें आप देखेंगे जैसे बड़ी कंपनियां होती हैं, सेमनिस का गुलमोहर नाम से आएगा, हाईवेज का, हाईवेज हमारे साइड अच्छी ब्रांड है, चलती है, इसका टमाटर करेला वगैरह चलता है। तो ये भूमि है, ये अपना खुद का रिसर्च वैरायटी निकालती हैं और सेगमेंट हमको बता देते हैं कि ये गौरान सेगमेंट का है या फिर अपना नासिक सेगमेंट का है। ये जैसे ये तो गवर्नमेंट का रिसर्च किया वैरायटी है, ये रिपैकिंग होता है, सीड लेके मल्टीप्लाई करके कंपनियां रिपैक करती हैं। और कुछ कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां अपना खुद का रिसर्च करके वो डेवलप करती हैं, तो वो अपने ब्रांड नेम से, जैसे ये इसको भूमि नाम से बेच रहे हैं। अच्छा। इस बार प्याज का रेट बहुत बढ़ा हुआ है, जैसे कि बीज का शॉर्टेज है, तो पिछले बार से समझ के चलिए 3 गुना से 4 गुना है बीजों का रेट। बीजों का जो रेट है वो महंगा है। हाँ, 3 गुना से 4 गुना बढ़ गया है। अब प्याज में आपको नर्सरी करनी है, नर्सरी के बाद आपको जब 20 से 25 दिन में आपकी नर्सरी रेडी हो जाए, उसके बाद आपको ट्रांसप्लांट करना है। हमारे क्षेत्र में तो अभी भी ट्रेडिशनल पद्धति से होता है। आप महाराष्ट्र MP में देखेंगे तो प्याज में मल्चिंग में लगता है। हाँ, मल्चिंग में छेद। हाँ, प्याज के हिसाब से मल्चिंग भी आता है उनका। तो जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा पैदावार। इसके लिए घास का दवा भी आता है लहसुन और प्याज के लिए। अच्छा। ये मेरा जेओ कंपनी का, इसका टेक्निकल ऑक्सीफ्लोरिन 23% रहता है। तो ये आप उसके घास के लिए यूज कर, ये खेती होने के बाद भी यूज कर सकते। हाँ, ये घास उगता है ना, जैसे अपन मक्के में लोडिस का उपयोग करते हैं या फिर नॉमिनी गोल्ड धान में उपयोग करते हैं, तो वैसे ये प्याज और लहसुन में काम आता है। ओके। आपके आलू की खेती के लिए जो टमाटर का हर्बिसाइड है मेट्रोबिजन, वो आलू में भी काम आ जाता है। अभी आलू के सबका लगभग फसल लग चुका होगा, घास की समस्या है तो आप मेट्रोबिजन जो टमाटर में यूज करते हैं, बाहर का सेंकोर आता है, वो यूज कर सकते हैं उसमें। अब जैसे कि हम लोग हमेशा बैगन टमाटर इस बड़े फसलों में तो बात करते ही हैं, कुछ छोटे फसल भी हैं जो कि अच्छा मुनाफा दे के जाते हैं किसानों को। जैसे कि मटर है। मटर एडवांटा का GS10 में क्या मामला, सभी 10 क्यों करते हैं? मतलब कि 10 दाने। अच्छा। तो 3 क्वालिटी मटर में भी आता है। एक पीला मटर होता है जो छोले खाते हैं, हरे में भी एक देसी देखेंगे जो छोटे छोटे उंगली बराबर रहते हैं, दाल वाल में। हाँ, और तीसरा रहता है जो लंबे, ये सब इंपोर्ट ग्रेड रहते हैं। ये जो बीज रहते हैं ना, सब इंपोर्ट ग्रेड रहते हैं। तो 10 दाने 12 दाने इस टाइप से आएंगे हर उसमें। अब GS10 है, इसका पैकिंग इस बार चेंज किया है क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेसी बहुत पड़ रहा है। तो पहले पीले पैक में आता था, इस बार नीला कर दिया है। तो GS10 है, 10 दाने में है। एक हम अजीत का बेचते हैं, ये अजीत का भी 10 दाने में है। अलग अलग कंपनी में है। GS10 मेरे ख्याल से आपको पैन इंडिया मिल जाएगा। एडवांटा का है, एडवांटा केमेंसी ब्रांड है। और हमारे क्षेत्र में एक टोकिटा का भी मटर चलता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, कहीं इंडो अमेरिकन चलता है, ये मेरे ख्याल से सभी जगह चलता है। और मटर में मैं बता रहा हूँ, अगस्त में हमारे यहाँ बीज आ गया था। अगस्त से मैं हर साल देता हूँ और कुछ फार्मरों को दिया हूँ और अभी वो निकाल रहे थे। और पहले भी व्यवस्था करके लगाए और 200 रुपए किलो तक बेचे। मटर का रेट इस बार अच्छा रहा क्योंकि लगाने का मौका ही नहीं दिया बारिश की वजह से लेट हुए और बीच में गैप मिल गया और सभी लोग बड़े फसलों पे थे। इसको इंडोर पे नहीं लगाया जा सकता है? पॉली हाउस में, पॉली हाउस पे लगाते हैं लोग ऑफ सीजन के लिए। बाकी तो ऐसे फ्रोजन चल जाता है, इसलिए पॉली हाउस पे कोई खर्चा नहीं करता है क्योंकि इसको फ्रोजन करके रख लेते हैं, ज्यादा अंतर आता नहीं। पॉली हाउस के लिए आपको बड़ा कैपिटल चाहिए और टेम्परेचर इसको ठंड चाहिए। पॉली हाउस में आप गर्मी मेंटेन कर सकते हैं, ठंडा मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है तो उसको थोड़ा ठंडापन रख पाएंगे, और बहुत ज्यादा गर्मी है तो उसको और ठंडा नहीं कर पाएंगे। आप एक 23-24 डिग्री का टेम्परेचर, इसको तो जितना ठंड पड़ेगा उतना फायदा है। अच्छा। तो यदि मतलब मोस्ट सब्जियों से हटके थोड़ी बात, आलू टमाटर लगा सकते हैं कि नहीं? टमाटर बैगन ये सब लगा? टमाटर बैगन तो आज के डेट में आप देखिए ग्राफ्टेड का चलन आ गया है, पैन इंडिया ग्राफ्टेड लग रहा है। और ग्राफ्टेड में साल भर का अगर कोई टिका दे, आजकल ग्राफ्टेड में भी शिकायत आने लगा है बिल्ट का। पहले तो ये नहीं था मगर अभी कुछ जगह शिकायत आया है। तो अगर जो टिका ले रहा है तो साल भर टिका रहे हैं, तो साल भर जो फसल टिक रहा है तो हर साल होगा ही। हमारे क्षेत्र में बरसात में लगता है, आप यूपी में जाओगे तो ठंड में लगेगा, और गर्मी में लगता है बैंगलोर साइड। तो हर क्षेत्र में अलग अलग सीजन में लग ही रहा है। अभी धान काट के फिर खेत खाली होगा, जनवरी से लगा देंगे जो कि गर्मी तक निकलेगा। तो टमाटर बैगन खीरा
ये 3 फसल तो ऐसी हैं जो साल भर किसान कर रहे हैं। बिल्कुल। ये मेजर फसलें हो गई सब्जी में आज के डेट पे। बाकी लौकी, तुरई, गिलकी, करेला ये सब तो साइड फसलें हो गई हैं आज के डेट पे। और अच्छा रेट रह रहा है बाकी फसलों का भी। तो कुल मिला के ऐसा है कि सब्जी के साथ साथ में अगर पानी कम है, हाँ। कम मेहनत है, तो ये भी फसल लिया जा और सकता है। मैं तो बोलूंगा एक प्रपोर्शन में ही किसान करें हाँ। कि अपने पूरे खेत में सब्जी ना लगा के कुछ खेत ये फील्ड क्रॉप के लिए भी रखें। अच्छा, तो ये क्या है, आपको शुद्ध पैसा देके जाता है। आपको वन टाइम में पैसा भी मिलता है। रख रखाव कम है, मेंटेनेंस कम है, रेट का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। सरसों या मक्का हो गया, ये सब्जी में कभी क्या होता है, पिछले साल आप देखे होंगे टमाटर में रेट एकदम कम हो गया था, सभी क्षेत्र में 100 रुपए से कम में बिक रहा था। तो अब मक्का है या धान है, कई राज्यों में एमएसपी का सुविधा रहता है, कई राज्यों में नहीं है, फिर भी वो उतना कम रेट नहीं आता है जितना कि सब्जियों में आ जाता है। तो किसान को एक पूंजी मिलती है, बैकअप पूंजी। सरसों या धान हो गया, धान तो लगभग हर किसान कर ही रहा है, सरसों कर ले। धान के बारे में आपको हाँ, धान गर्मी वाला धान के बारे में अभी बताते हैं। हाँ। धान तो अब ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, जैसे धान का रेट बढ़ता जा रहा है ना, अभी देखिए एमएसपी बढ़ गया हमारे राज्य में तो 31 रुपए हो गया है, बाकी सरकारी एमएसपी भी 23 रुपए पहुंच गया है। तो लोगों को रेट मिल रहा है, कम पूंजी में काम हो रहा है, तो लोग धान के तरफ और इसके तरफ, जैसे एक तो हो गया मोटे में चावल, मोटे में धान, और कुछ सुगंधित जैसे बासमती हो गया, हमारे साइड जीरा फुल चलता है, ये सब का भी रेट बहुत अच्छा बढ़ा है। अभी तो लोग धान के वापस कर रहे हैं, मक्का का रेट भी देखिएगा कि 20 से ऊपर ही चल रहा है बिल्कुल साल भर। तो अच्छा खासा 50 से 60 हजार रुपए एकड़ किसान को बच जाता है ये सब में, अगर अच्छे से करे तो। सही। अभी ये वाले धान में अंतर ये होता है कि जो धान आप वैरायटी उस समय लगा रहे हैं, तो आप उस समय 135 दिन 150 दिन का धान भी लगा सकते हैं। अभी वाले में वो नहीं लग पाता है, क्योंकि अभी वाले में आपका 10 से 15 दिन ज्यादा लेता है। जो धान सेम धान एडवांटा का आता है 807, जो कि 100 दिन में तैयार होता है, वो अभी वाले में सीजन में 115 से 120 दिन में तैयार होगा। तो अभी मैं जो आपके पास रखा हूँ धान, एक पान का सीड है। हाँ, पान का। ये बहुत फेमस नाम है। हाँ, पान हमारे ज्यादा। हाँ हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा नाम से चलता है। ये देखिए 95 to 100 डेज का है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ भी है ना? हाँ, सारे पैकेट में। इसके बाद हमारा सिजेंटा का भी बहुत जगह, अभी उड़ीसा में भी मैं कुछ फार्मर्स को भेजा। हाँ। ये भी 110 से 15 दिन का धान है, ये भी बहुत अच्छा वो आया है इसका रिजल्ट। सिजेंटा का भी 9001 सभी को पता है, और पैन इंडिया अवेलेबल भी रहता है, नहीं मिले तो हमारे से मंगा भी सकते हैं। नंबर इनका ना कहीं शो हो रहा होगा, देख लीजिए। और एक और पान का ही एक और धान है, इसका प्रोडक्शन ये थोड़ा सा मोटे में भी है, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। अच्छा, ये मान के चलिए आप अच्छे ब्रांड में किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, इसका प्रोडक्शन उसके एट पार आता है। ओके। ये गर्मी में ये तीनों धान लगा सकते हैं हम लोग। मक्का देख रहे हैं, ये खाने वाला मक्का, दाना वाला? ये दाने वाले मक्के हैं। ये खाने वाले मक्के और दाने वाले मक्के में थोड़ा सा अंतर कहाँ पे आता है, ड्यूरेशन का। खाने वाला मक्का आपका 70 से 80 दिन में तैयार हो जाता है, ठीक है। ये सब 120 से 30 दिन लेते हैं। सूखने का भी समय लेता है। हाँ, और क्या होता है वो पतला होता है। ये सब ऐसा रहेगा कि सुखा के दाना निकालिएगा तो आपका एक एक बाली में से 300 से 400 ग्राम दाना निकल जाता है पर पौधा है, एक पर बाली। अगर एक पौधे में 2 बालियां हैं तो 500 आधा किलो लगभग निकल। आधा किलो से पौना किलो आपका दाना मतलब निकल एक एवरेज मान ले तो 10 से 12 रुपए पर मक्के का हाँ पौधा आपको देता है। हाँ। तो इसमें से तीनों में से कुछ कौन सा बेहतर होगा? तीनों सेगमेंट अलग अलग है। जैसे एक ये सिजेंटा का है, ये नाटे हाइट का पौधा है, जैसे कहीं पे हवा ज्यादा तेज चलता है अच्छा, तो गिरने का समस्या आता है, तो थोड़ा सा नाटे हाइट का पौधा रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि वो गिरता नहीं है। और दूसरा चीज, इसका जो मक्के का बाली है वो बीच में लगता है, ऊपर पे नहीं लगता है। जब ऊपर पे लगता है ना तो वजन की वजह से गिरने का समस्या आता है। अच्छा। एक ये है सीपी का। सीपी का मक्का में भी जो 2 बाली खोजते हैं तो 2 बाली वाला है। ऊपर से इसके जो लाइन रहते हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं, तो मक्के की लाइन जो लाइनिंग है, लाइनिंग बहुत अच्छा आएगा। ज्यादा है। और इसके बाद थोड़े से हल्के रेंज में है, जैसे ये दोनों से कंपेयर करें तो थोड़ा सा हल्का रेंज है। हाँ। तो ये एडवांटा का है। तीनों मक्के में पाइनियर है, माने अगर मक्के में देखा जाए तो तीनों मार्केट लीडर है। एडवांटा है, एडवांटा का आप 740 लगा सकते हैं। इसी सीजन में लगाएंगे, दोनों में लगा सकते हैं? ज्यादातर दोनों में लगाते हैं। अच्छा। हाँ, स्पेसिफिक कुछ पक्के आते हैं जो कि केवल एक ही सीजन में लगेंगे, मगर वो बिहार साइड में चलता है। आपने जो बताया ये तीनों मैं अभी जो बता रहा हूँ ना वो इंडिया के सारे क्षेत्र में अभी भी लग सकता है। कुछ स्पेसिफिक रीजन वाइज आते हैं, तो हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि हमको देखने में सारे जगह के हैं, तो जो सभी जगह चल जाए वो ही दिखा रहा हूँ। अब मैं दिखा दिया कोई बिहार का सेगमेंट और कोई महाराष्ट्र का किसान उसको ले लिया, तो क्लाइमेट चेंज है, मिट्टी चेंज है,
वहां पे सक्सेस होगा नहीं। बिल्कुल जितना वैरायटी दिखा रहा हूँ वो सभी जगह चल जाएगा। बिल्कुल। तो ये था कुछ हटके वीडियो, आप लोगों ने अभी तक ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। हम लोग मक्के, धान, मटर, सरसों, प्याज, इन पे ये वीडियो बनाए। आप लोगों को उम्मीद है पसंद आया होगा। नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और डिस्प्ले में भी 2-3 जगह में शो हुआ है। आप लोग अगर कोई भी इंक्वायरी है तो इनसे आप ले सकते हैं। डिस्काउंट बाद में करवा लीजिएगा, पहले इंक्वायरी करके, उसके बाद कहीं का वीडियो देख के आए हैं, आपको कुछ डिस्काउंट उस पर दे रहा हाँ, वो तो सभी फार्मर को मेरे पास तो आपके माध्यम से कई फार्मर ऐसे जुड़े हैं जो 4-4, 5-5 साल से जुड़े हुए हैं। एक बार बस समझाना पड़ता है, बस वो ऑर्डर लिखवाते हैं हाँ। और फिर आ जाते हैं। तो ट्रस्ट करिए और कोई भी सामान हो इनसे आप ले सकते हैं। हम लोग फिर से किसी और वीडियो पे इनके साथ में मिलेंगे। व्यूवर्स पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक नहीं चाहिए।